इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो मुकम्मल तौर पर गजा पर कब्जा कर लेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो आप लोगों को इस वक्त हम बता रहे हैं। मेरा नाम मुनीब हामिद है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ और मैं आपको फैक्ट्स के साथ साथ जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा और उसके साथ साथ एनालिसिस भी करूंगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि वो जेनोसाइड और वो मैसेकर और वो खवातीन और वो बच्चों के कत्ले आम के बाद अब जो है उन्होंने मुकम्मल ये फैसला कर लिया है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कि हमने अब गजा पे मुकम्मल मिलिट्री एक्शन करना है। फौजें जो हैं वो गजा में भेजेंगे और जो रह गए हैं वहां पे उनको भी कत्ल करेंगे, या वो भाग जाएं या वो किसी और जगह पे जाके बस जाएं, या हम उन लोगों को कत्ल करके मुकम्मल जो है गजा पे इस वक्त जो है वो हम कब्जा करेंगे। और ये मैं आपको अल जजीरा की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स फ्रॉम इजरायली मीडिया एंड स्टेटमेंट्स बाय सीनियर ऑफिशियल्स confirm that Prime Minister Benjamin Netanyahu has decided to pursue a full military takeover of the Gaza Strip, including areas where hostages remain detained। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू emphasized 3 goals। जो उनका एम जो उनका ऑब्जेक्टिव है गजा को मुकम्मल तौर पे उन पे कब्जा करने का है, दैट इज डिफीटिंग हमास, सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ रिमेनिंग हॉस्टेजेस एंड एलिमिनेटिंग थ्रेट्स पोस्ड बाय गजा टू इजराइल। और पूरा गजा उन्होंने तबाह कर दिया है, लाखों लोग वहां पे इन्होंने कत्ल कर दिए हैं, उनको जो है वो मार दिए हैं। एक एक माँ के बच्चे को सर में गोली मार के जो है वो हलाक कर रही हैं। लेकिन अभी तक इनका जो है हमास जो है उसको ये हरा नहीं सके हैं। और हमास भी वो है जो कि साबित है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू खुद हमास को फंड कर रहा था। तो हमास को इन्होंने सिर्फ एक रीजन बनाया हुआ है टू बुलडोज गजा। और ये अब कह रहे थे कि अब हमें गजा के अंदर मुकम्मल अपनी फौजें लेके जानी पड़ेंगी ताकि ये जो है हमास को हम हरा सकें। और न जाने कितने लाखों लोगों के पब्लिकली कत्लेआम करने के बाद भी ये अभी तक ये कह रहे थे कि हमने हमास को मारना है। और ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वहां पे लाखों बच्चों को गजा में उतर के गजा के फलस्तीनियों को जो ये कत्ल कर चुके हैं, अभी तक कितने हमास के जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं, फॉर अ मोमेंट लेट्स एग्री टू दैट, कि ये कितने हमास के फौजियों को कत्ल कर चुके हैं या कितने हमास के लोगों को ये एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ये तो हमने देखा है कि इनकी इंटेलिजेंस और इनका मिलिट्री नेटवर्क और इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। ईरान में अगर इन्होंने उनके कमांडर्स को कत्ल करना है और बहुत ही हाई सिक्योर एरिया के अंदर अगर उनको जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो जाके हिट कर सकते हैं, तो ये अभी तक हमास के कमांडर्स को या हमास के जो फौजी हैं या हमास के जो अड्डे हैं उस जमीन पे जिसका इनके पास मुकम्मल कंट्रोल है, एक्सेस है, सब है, तो अब तक वो नाकाम क्यों हुए हैं? ये एक सवाल या निशान है जो मैं आप लोगों के छोड़ना चाहता हूं। एक हाई लेवल जो है एक सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है। नेतन्याहू held multiple sessions including a roughly 3-hour meeting with military chief of staff Eyal Zamir where various strategic options were debated ahead of a planned cabinet security meeting later this week। ये रॉयटर्स की न्यूज़ है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं बगैर किसी फैक्ट के जो है आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स भी चल रही हैं, लेकिन फाइनली ये फैसला हो चुका था कि अब जो है इसराइल मुकम्मल जो है गजा के ऊपर कब्जा करेगा और गजा में जो बच गए हैं लोग उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा, या उनको जो एक ऑप्शन दी गई है कि हम आपको किसी और जगह पर शिफ्ट करते हैं और आप जो है फलस्तीन को इसराइल के हवाले कर दें। इस पे जो रिएक्शंस आए हैं, इंटरनेशनल रिएक्शंस आप लोगों को पता है कि क्या ही आने हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो एक बॉडी है उन्होंने कहा है कि द यूनाइटेड नेशंस हैज described potential expansion of Israel's Gaza operation as deeply alarming, warning of catastrophic humanitarian consequences and threats to hostage lives. UN officials stressed Gaza must remain part of a future Palestinian state in accordance with international law. Mr. President, the latest reports regarding Prime Minister Netanyahu's possible decision to expand Israel's military operations through the entire Gaza Strip, if true, are deeply alarming. This would risk catastrophic consequences for millions of Palestinians and could further endanger the lives of the remaining hostages in Gaza.
और द यूरोपियन यूनियन एंड स्पेन्स फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसको कंडेम किया व्हाट दे सी एज अ de facto annexation and warn it violates international law and undermines the two-state solution. ये मैं रीड आउट कर रहा हूँ. चाइना के भी कमेंट आया कि चाइना has urged for an immediate ceasefire and urged Israel to cease escalation. और अमेरिका का स्टैंड सबसे इंपॉर्टेंट है. उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट उनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि जो गजा का जो फैसला है ये इसराइल इज प्रीटी मच अप टू इसराइल. वो जो भी इसके साथ करना चाहता है वो कर सकता है और उसको हमारी मुकम्मल जो है वो सपोर्ट है. अब इस पे रिस्क क्या है और इसकी जो है इसकी repercussions क्या होंगे. Analysts कहते हैं one of full occupation could trigger the bloodiest phase yet with insurgency, guerrilla warfare, potential entrenchment of more extreme factions. The operation may become protracted and lack clear exit strategies. कि अभी तक तो ये सिर्फ जो है ना बमबारी कर रहे हैं, वहाँ पे रॉकेट मारे हैं या वो जो है अपने फाइटर जेट से जो है वो पिन पॉइंट बॉम्ब्स जो है वो आसमान से गिरा रहे हैं. लेकिन जब फौजें गजा में दाखिल हो जाएंगी तो फिर क्या होगा. और जब गजा में इस्राएली फौजें दाखिल हो जाएंगी, जिनको परमिशन है गला काटने की, जिनको परमिशन है एक माँ के बच्चे को ज़िबा करने की, उसके सर में गोली मारने की, जिसको इजाजत है वहां पे हमारी मुसलमान बहनों के साथ रेप करने की. अभी मैं कल ही एक केस पढ़ा था, एक स्टोरी थी और वो उसमें था कि एक हमारी बहन थी, बहुत सारी बहनें हैं जो फलस्तीन में हैं जो शहीद हो गई हैं और वो रिपीटेडली रेप की वजह से शहीद हुई हैं कि उनका इजरायली फौजियों ने इस हद तक रेप किया. रेप के बाद रेप, एक के बाद एक ने हमारी उन बहनों को जो है रेप किया और वो शहीद हो गई, वो मर गई रेप के वजह से. और इतना ब्रूटली उनको जो है टॉर्चर किया गया और सेक्सुअली अब्यूज किया गया और उनकी डेथ हो गई. तो मेरे पास इससे ज्यादा अल्फाज नहीं कि मैं जो ब्रूटैलिटीज हैं उनको किस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकूं. लेकिन इस वक्त अब इसराइल प्लान कर रहा है अपनी पूरी फौज को जो है गजा में ऑन फुट ऑन ग्राउंड उतारने की. और जब ये फौजें वहां पे उतर जाएंगी, ये ग्राउंड पे मौजूद होगी, जब उनका ग्राउंड जो है इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तक की जो हमने वीडियोस देखी हैं वहां पे लोग भूख से मर रहे हैं, वहां पे लोगों को जो है वो अपनी गन प्रैक्टिस पे वो जो है वो उनको कत्ल कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं. तो ये जो डेथ्स हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. और ये गजा और फ़लस्तीन के लिए तो है ही है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए भी अलार्मिंग है कि हम पूरी दुनिया किस तरह से एक दहशतगर्द मुल्क को, एक दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर को खुली छूट दी हुई है कि आप जाएं और आपका जैसे दिल करता है आप वहाँ पे कत्लेआम करें, आप मैसेकर करें, आप जेनोसाइड करें. पूरी दुनिया खामोश है और सिवाय स्टेटमेंट्स देने के इस वक्त जो है दुनिया के हाथ में कुछ भी नहीं है. तो ये इस वक्त जो है गजा की सिचुएशन है और जो कि बहुत ही अलार्मिंग है. और इस पे मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे पाकिस्तान से, पूरी मुस्लिम उम्मत से कि इसके लिए आवाज उठाएं. और मैं इंग्लिश में भी बोलता हूँ, दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम, नॉट जस्ट एवरी मुस्लिम बट एवरी ह्यूमन हु हैज सम बिट ऑफ ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन देयर कोर, इन देयर हार्ट, टू रेज देयर वॉइसेस फॉर द पीपल ऑफ Palestine, for the people of Palestine, and they are being starved to death. Babies are being shot in the heart. Babies are being shot in the head. Babies are being slaughtered by these Israeli soldiers, and which are being supported by the majority of the world. And if you have any 1 cent or one grain of just one particle of, if you have just, I don't know how to put this. I mean, if there's any humanity left in you, to please raise your voice for the Palestinians, for humanity. Leave alone their religion, leave alone everything. They are humans just like me and just like you. And I think it is our duty to raise our voice for them, to raise and to educate and to show to the world what is really happening in Israel and who is supporting this public massacre and genocide. Thank you very much for watching.